कश्मीर बॉर्डर से सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। बड़ी खबर कश्मीर बॉर्डर से सूत्रों के हवाले से पाकिस्तान की फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर अपनी तैनाती बढ़ा दी है। पाकिस्तान की फौज सीज फायर का उल्लंघन अब कर सकती है। हालांकि इस पर बड़े सवाल उठे हैं, लेकिन सीज फायर उल्लंघन और बॉर्डर पर फायरिंग की घटनाएं अब बढ़ने के आसार जताए जा रहे हैं। भारत ने भी जवाबी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। तैनाती भी भारत ने बढ़ा दी है और ये सीज फायर जो पिछले कई दिनों से चल रहा था, जिसका पाकिस्तान अपने हक में बेजा इस्तेमाल कर रहा था, क्योंकि पाकिस्तान के पास फोर्स वैसे भी इतनी नहीं है कि वो पूरी तरीके से दोनों सेक्टर पर मुकाबला कर पाए। लिहाजा भारत के साथ धोखे से सीज फायर करने के बाद पाकिस्तान ने भारत में आतंकवादियों और अपनी फोर्स के बैट कमांडोज को भेजना शुरू कर दिया और दूसरे मोर्चे पर अपनी फोर्स की तैनाती बढ़ा दी थी। इस लिहाज से अब अगर ऐसी घटनाएं बढ़ती हैं तो कम से कम भारत को भी जवाब देने का एक माकूल जरिया मिल जाएगा। पाकिस्तान की फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर अपनी तैनाती बढ़ा दी है। अजय जांडियाल मेरे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अजय, पिछले कई दिनों से तो सवाल इस बात पर भी बहुत सारे उठ रहे थे कि आखिर ये सीज फायर है किसके हक में, लेकिन अब जबकि पाकिस्तान ने एलओसी पर अपनी तैनाती बढ़ा दी है तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि ज़्यादा दिन नहीं होंगे, पाकिस्तान फौज अपनी आदत के मुताबिक भारतीय पोस्ट या भारतीय एरिया में फायर ओपन करेगी। देखिए, बिल्कुल राजीव, आप सही कह रहे हैं। इस चीज की आशंका जताई जा रही है कि दरअसल जम्मू कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ करवाने में लगे पाकिस्तान को सुरक्षा बलों की जो सतर्कता बॉर्डर पर जो बढ़ी है, जिसके बाद घुसपैठ की कोशिशों में कमी आएगी। और दूसरी चीज की बैट हमला जो अभी रिसेंटली जो हुआ था, उसके बाद अब पाकिस्तान जो है अगला जो कार्रवाई कर सकता है या अगला जो काम करेगा वो करेगा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा इलाकों में सीज फायर वायलेशन जो है वो कर सकता है, ताकि वो भारतीय सेना सुरक्षा बलों को और के साथ साथ सिविलियंस को नुकसान जो है वो पहुंचा सके। देखिए, इसके पीछे पाकिस्तान दोगली नीति भी अपना आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि जिस तरह से यहाँ पर आतंकी भेजकर पाकिस्तान जो प्रयास यहाँ करने की कर रहा है, जब उसमें कामयाबी नहीं मिलेगी तो पाकिस्तान वहां पर बॉर्डर पर जो है कुछ हरकत करेगा और उस हरकत में जवाबी कार्रवाई जो होगी उसमें भारतीय सेना जब जवाब देगी तो उसमें पाकिस्तान को नुकसान होगा। बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान ने ये जो अपना तोपखाना शिफ्ट किया है, जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर पाकिस्तान की तरफ से जो है वहां पर ये जो गन्स हैं, जो बड़ी वेपनरीज है, उनको लगाया गया है, जिसके जरिए अगर पाकिस्तान वहां से सीज फायर वायलेशन करता है तो वहां जवाबी कार्रवाई अगर होगी तो वहां पर सिविलियंस का नुकसान होगा। और फिर पाकिस्तान जो है जैसा पहले करता रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इन मुद्दों को उठाएगा कि देखिए सिविलियन कैजुअल्टी हो रही है। मगर जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान युद्धविराम का उल्लंघन करने की ताक में है और इसी के लिए पाकिस्तान की तरफ से कई ऐसे गांव हैं जो मीरपुर के पुंछ में या कुपवाड़ा सेक्टर के सामने जो पड़ते हैं, वहां पर जो है इन्होंने कई जगह पर ऐसे ततापानी इलाका है, जैसे जैसे मीरपुर का इलाका है, जो बालाकोट का इलाका है, यहाँ पर जो है कई ऐसी गांव में अपनी गन्स को लगाया है, बड़े हथियारों की तैनाती की है, ताकि वहां से सीज फायर वायलेशन करके जब जवाबी कार्रवाई हो तो वहां सिविलियन कैजुअल्टी हो। मगर भारतीय सेना ने भी बॉर्डर पर लगातार सतर्कता रखी हुई है, न सिर्फ घुसपैठ को रोकने के लिए बल्कि भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान की हर कोशिश को नाकाम करने के लिए पूरे तरीके से जो है वो तैयारी कर रखी है, ताकि पाकिस्तान अगर युद्ध विराम का उल्लंघन करके यहाँ पर सिविलियंस को या सेना को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उसका मुंहतोड़ जवाब जो है वो दिया जा सके। मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। अजय, आपने बड़ा खास यहाँ पर पॉइंट रखा कि पाकिस्तान अक्सर इस तरीके के हमले सिविलियंस की शेल्टर लेकर करता है, अपने ही इलाकों के सिविलियंस को ढाल बनाकर हमले करता है। तो क्या इस दौरान भारतीय सेना अगर पाकिस्तान इस तरीके के हमले करता है और टेररिस्ट को या बैट कमांडोज को भारत के एरिया में घुसड़ने की कोशिश करता है
तो क्या भारतीय सेना इलाकों को देखकर जवाब देगी या इस बार भारतीय सेना भी उसी तरीके से फायर ओपन करेगी जैसे पाकिस्तान कर रहा है? देखिए, एक चीज बड़ी साफ है राजीव की हमेशा सेना की तरफ से कार्रवाई उन इलाकों में की जाती है जहां पर जिस इलाके से वेपन फायर किया जाता है। अगर आप देखें तो पहले भी पाकिस्तान इसी तरह की नीच हरकतों से उतर आता है। पाकिस्तान ऐसे इलाकों में अपनी तोपखाने की तैनाती करता है, अपनी जो मोटार शेल्स हैं वो पोजीशंस लगाता है जहां पर सिविलियन इलाके हो, क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि जब जवाबी कार्रवाई होगी तो जवाबी कार्रवाई में उन इलाकों को निशाना बनाएगा जहां पर पाकिस्तानी सेना के बंकर होंगे, जहां पर पाकिस्तानी सेना की गन्स को इंस्टॉल किया गया होगा। तो ये एक सोची समझी रणनीति रहती है पाकिस्तान की। मैं आपको बताऊं भारत में क्या होता है, यहाँ जम्मू कश्मीर के जो लाइन ऑफ कंट्रोल और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके हैं, यहाँ पर बीएसएफ और सेना जब भी अपनी वेपन की जो है वो प्लेसमेंट करते हैं तो वो हमेशा ऐसे इलाकों में करते हैं सिविलियन इलाके ना हो, ताकि कभी भी अगर शेलिंग वापिस पाकिस्तान की तरफ से अगर वहां से शेलिंग की जाए तो उन इलाकों को टारगेट ना हो जहां पर सिविलियन रहते हैं। मगर पाकिस्तान शुरू से ऐसा करता आया है कि वो हमेशा ऐसे सिविलियन इलाके जहां पर रिहायशी इलाके हों, जहां पर गांव हों, वहां पर अपनी वेपन्स को लगाता है, ताकि जब जवाबी कार्रवाई में कोई कैजुअलिटी हो तो वो सिविलियन इलाकों को देखकर जो है वो भारत ऐसी कार्रवाई ना कर पाए। भारत इसमें संयम बरतता है, इसमें कोई शक नहीं। मगर अगर पाकिस्तान इस तरीके की नीच हरकतों पे उतर आएगा और ऐसे इलाकों में तैनाती करेगा तो यकीनन उनको भी नुकसान उठाना पड़ता है। मगर अभी जो ताजा हालात हैं उसके मुताबिक भारतीय सेना की तरफ से, बीएसएफ की तरफ से और तमाम सुरक्षा बलों की तरफ से बॉर्डर से घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम करने के लिए लगातार तैयारी की गई है। कहा जा रहा है कि अगर पाकिस्तान युद्ध विराम का उल्लंघन करता है तो उसको किस तरीके से जवाब दिया जाए। अभी उस पूरे इलाके पर जो है वो भारतीय सेना के आला अधिकारी जो है वो नजर बनाए हुए हैं। बहुत शुक्रिया अजय जांड्याल इस जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका।